दोस्तों, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रहस्य आज तक बरकरार है। इस विषय पर जितना भी रिसर्च किया जाए उतना ही जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इस विषय को लोग सीखते और खोजते हैं अपने दिमाग को परखने और नए रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। लेकिन कभी कभी हम विभिन्न विचारों और सोच में फंस जाते हैं और अपने मन को इस उलझन की स्थिति से निकालने के लिए हमें कुछ अलग सोचने की ज़रूरत होती है। आज हम आपको साइंस के कुछ ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स, हवाई हर साल अलास्का के करीब 7.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। यह टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होती है जो निरंतर गति में होती है, जो उसके नीचे उठने और गिरने वाले धाराओं द्वारा संचालित होता है। हवाई प्रांत प्लेट के केंद्र में होता है और हर साल निरंतर गति के कारण हवाई धीरे धीरे और उत्तरी अमेरिका मंच पर वापस अलास्का की ओर बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 2, पानी में नमक डालने पर पानी का स्तर नीचे हो जाता है। विज्ञान के अनुसार जब एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% तक कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के विलायक यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विखंडित आयन के आसपास के क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे पानी कम हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, पानी के संपर्क में आने पर कुछ धातुओं में विस्फोट होता है। यह एक सच्चाई है। जब कुछ धातुएं हवा के संपर्क में आती हैं तो तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सिजिडियम प्रमुख हैं। इन धातुओं को जब पानी में डाला जाता है तो विस्फोट हो जाता है। हम जानते हैं कि ये अल्कलाई मेटल हैं और इनकी बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वे आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अन्य धातुओं के साथ बॉन्ड बना लेती हैं। इसलिए ये धातुएं प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं होती। क्या आपको पता है डीएनए एक अग्निरोधी भी है? रिसर्च में पता चला है जब डीएनए से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले हेरिडिटी फैक्टर कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है, जो गर्म होने पर फास्फोरिक एसिड का निर्माण करता है, जो पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह काम करता है। वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है, जो कि दहन को रोकता है। फैक्ट नंबर 5, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, कॉकरोच सर कटने के बाद भी सप्ताह भर तक जिंदा रह सकते हैं। इसका कारण है उसकी बनावट। कॉकरोच के पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी वजह से वह सर कटने के बाद भी अपने इन छोटे छोटे छेदों के थ्रू सांस ले सकता है। कॉकरोच की मौत सर कटने की वजह से कभी नहीं होती। कॉकरोच की मौत भूख और प्यास से होती है, क्योंकि सर कटने के बाद वो कुछ खा या पी नहीं सकता, इसलिए प्यास के कारण उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ऊपर गंध का कोई प्रभाव नहीं होता। 2004 में ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च किया। ये रिसर्च 20 से 25 वर्ष की आयु के लोगों के बीच में हुआ था, जिसमें उन्होंने ये पाया कि तेज आवाज़ के कारण हम तुरंत जाग जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर गंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके आगे और रिसर्च करने पर पता चला कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ऊपर गंध का कोई प्रभाव नहीं होता। आखिर बादलों में बिजली क्यों चमकती है और बादल क्यों गरजते हैं? बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण अवशोषित हो जाते हैं और कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज और कुछ बादलों पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब एक पॉजिटिव चार्ज बादल नेगेटिव चार्ज बादल के पास पहुंचता है तो उनके बीच लाखों टन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। इतने अधिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है, उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम फैलती है और अचानक फैलाव के कारण वायु के असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज़ से ही गर्जना पैदा होती है और बादल में आवाज़ आते हैं। क्या हमारा पेट एक ब्लेड को डिसॉल्व कर सकता है? यदि आप कभी रेजर ब्लेड निकल गए हैं तो घबराइए नहीं, मानव शरीर आपके विचार से अधिक सक्षम है। एसिड को 0 से 14 के पैमाने पर रैंक किया जाता है।
पीएच स्तर जितना कम होगा एसिड उतना ही मजबूत होगा। मानव पेट में एसिड आमतौर पर 1 से 2 होता है। इसका अर्थ है कि इसका पीएच अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी मैगजीन में प्रकाशित एक सर्वे में वैज्ञानिक ने पाया कि हमारे पेट में एक ब्लेड को डिसॉल्व होने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। उस 2 घंटे में ब्लेड हमारे पेट में घुल जाएगा। यह मानव शरीर के बारे में फन फैक्ट आपको कैसा लगा? पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपका पहला विचार वर्षा वन हो सकता है, यानी जंगल। लेकिन यहाँ आपके लिए एक अच्छा वैज्ञानिक तत्व है। हम राष्ट्रीय समुद्र सेवा के अनुसार ताजी हवा के लिए पौधों पर आधारित समुद्री जीवों को धन्यवाद दे सकते हैं। प्लैंकटन, समुद्री शैवाल और अन्य प्रकाश संश्लेषक यानी फोटोसिंथेसाइजर दुनिया के आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक बादल का वजन कितना हो सकता है? शायद बादल के ऊपर तैरना आपका बचपन का सपना रहा हो, पर यह साइंस फैक्ट आपके इस बचपन के सपनों को तोड़ देगा। USGS के मुताबिक आमतौर पर एवरेज क्यूलस क्लाउड का वजन 10 लाख पाउंड तक हो सकता है। यह दुनिया के सबसे बड़े जेट जितना भारी हो सकता है जब यह पूरी तरह से कार्गो और यात्रियों से भरा हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।